बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बन रहे हैं बड़े ही मज़ेदार किस्म के सैंडविच बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, डिनर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल लाली शेख की दुनिया। आज हम बनाने लगे हैं जी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के यूनिक टाइप किस्म के सैंडविचेस जो आप लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, आप डिनर में खा सकते हैं, आप इनको टी टाइम में खा सकते हैं। ये हर तरह से आपको बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लगेंगे। ये विदाउट ब्रेड बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको चीज़ें बता दूं। मैंने लिए 4 अंडे, 1 कप दूध और तकरीबन 500 ग्राम है जी मैदा। ये इसमें जाएगा। आप इसके लिए आप नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जी हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगा जी बेकिंग पाउडर। और इसके लिए मैंने लिया है जी 1 कप शेडर चिकन बॉईल कर लिया था, वो इसमें डालेंगे। थोड़े से ऑलिव्स हैं और 2 टेबलस्पून के करीब ये है जी मोज़रेला चीज़। आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये जी लाल मिर्चें हैं, 2 जो ग्रीन मिर्चें हरी रेड हो जाती हैं वो मैंने बारीक कट कर ली हैं। और एक छोटा टमाटर लेके उसको बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है तकरीबन। उसके बाद जी इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज और 1 कप के करीब है जी बंद गोभी। 1 छोटी गाजर को मैंने लेके बारीक कट कर लिया है। 1 हाफ़ शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है जी। अब इसमें जाएंगे जी जो मसाले, स्पाइसेस जो जाएंगे, ड्राई मसाले। और क्वार्टर टी स्पून के करीब मैंने लिया है जी सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून लिया है जी ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून के करीब है जी भुना कुटा हुआ धनिया। और ये है जी ऑरिगेनो, ये हाफ़ टेबल स्पून है। और नमक मैंने लिया है जी क्वार्टर टी स्पून। फ़िलहाल हम इतना ही डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और डालेंगे, क्योंकि मैं इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर रही हूँ, इसमें नमक होता है। 1 पिंच के करीब है जी फूड कलर, ये इसमें जाएगा। और 1 टेबलस्पून मैंने ली है लाल मिर्च कुटी हुई। ठीक है जी, ये इसकी सारी चीज़ें हो गई। और फ्रेंड ये जो चिकन क्यूब है इसको हमने बारीक क्रश करके इसमें डालना है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो आप इसको बिना क्यूब्स के और बिना वेजिटेबल्स के, अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप करना चाहें आप स्किप कर सकते हैं। ये हर तरह से आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जी मैं आपको रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले मैंने अंडे जो हैं 4 अंडे मैंने आपको बताए हैं, उनको अच्छी तरह से हम लोग फेंट लेंगे। आप इनको बीटर से भी फेंट सकते हैं, आप इनको स्पून की मदद से, आप इनको फोक की मदद से फेंट लें, इस तरह से भी। लेकिन इसको हमने थोड़ा फ्लफ़ी करना है। इनको कम से कम ये मैं 4 से 5 मिनट के लिए फेंटूँगी। इनको बीट करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने फ्लफ़ी लुक देना है। अब ये जी है चिकन क्यूब, वो मैं इसमें बारीक क्रश करके हाथों से डाल दूँगी। और इसको जब तक हमने इसमें सारी चीज़ें शामिल करनी है, ये इसमें मेल्ट हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है हमने, ताकि इसकी कोई भी जो लम्स है, कोई भी गुठली जो है इसमें ना रहे। ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी हो जाएगी। ये देखें, हमने इसको इतना ब्लेंड करना है कि इसमें कोई भी इसके लम्स ना रह जाए, यानी कि क्यूब्स का कोई भी लम्स ना रहे। ठीक हो गया। तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए ब्लेंड करूँगी। अब इसमें ना मैं शामिल कर दूँगी मैदा, जो मैंने आपको बताया है। हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको साथ साथ मैं फेंटती जाऊँगी। मैदे को हमने इस तरीके से फेंटना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। फिर मैं बता देती हूँ कि हमने मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और इसको ब्लेंड करते जाना है, ताकि हमारे जो सैंडविचेज़ हैं वो इतने मज़े के फिर तैयार होंगे कि आप लोगों के, और 10 मिनट्स में ये सैंडविच बन जाते हैं। इनको मैं 2 तरीक़ों से बनाऊँगी कि आप लोग ख़ुद देखेंगे
कि आपके पास अगर सैंडविच टोस्टर है तो भी, नहीं है तो आप इसको तवे पे पैन में किसी भी तरह से आप इनको फ्राई करके भी बना सकते हैं, और इसको आप सैंडविच टोस्टर में भी बना सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, आप किसी भी चीज़ में इनको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैदा सारा शामिल हो चुका है। ये जो 1 कप दूध मैंने आपको बताया था वो इसमें शामिल कर देंगे। अगर हमें कम लगा तो हम इसमें थोड़ा और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने 1 कप इसमें दूध शामिल किया है। अब ये जी मेरी अम्मी मेरी थोड़ी अब हेल्प करेंगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगी और मेरी अम्मी इसमें मिक्सिंग करेंगी। और ये जी अब इसमें हमने शामिल कर दिया है चिकन, जो शेडर चिकन मैंने आपको बताया था। ये तकरीबन 1 कप के करीब है। आप जस्ट वेजिटेबल से भी इसको बना सकते हैं। आप इसको वेजिटेबल नहीं शामिल करना चाहते तो आप जस्ट चिकन से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के सैंडविचेज़ हैं कि आपके बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे, और लंच बॉक्स में भी आप इनको दे सकते हैं। आप इनको बच्चों को जब चाहे, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे, इतने मज़े के ये बनते हैं। अब जी मेरी अम्मी ज़रा इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगी और साथ साथ चीज़ें शामिल करती जाएंगी। ये जी जितने वेजिटेबल्स मैंने आपको बताए थे वो सारे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। शिमला मिर्च थी और रेड चिली थी, उसके बाद टमाटर, ये सारा कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें सारा कुछ हमने डाल दिया है। अब इसमें जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं साथ ही शामिल कर दूंगी, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। स्पाइसेस जितने भी हैं वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। वो हम सारे मसाले, ड्राई मसाले भी और वेजिटेबल्स भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर तो आपने इनको स्टे देना है, मींस कि अगर आपने फौरी नहीं बनाने, तो आप इसमें उस वक्त तक बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करेंगे। अगर आपने फ़ौरन बनाने हैं तो आप इसमें साथ ही बेकिंग पाउडर शामिल कर लेंगे। अभी मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। बाकी जितने भी हैं सारे मसाले, हर एक चीज़, ये चीज़ भी इसमें चली जाएगी। मोज़रेला चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ऑलिव्स थे मेरे पास, ये मुझे पसंद है, मैंने इसमें ये भी शामिल कर दिए। अगर आपके पास हैं तो आप शामिल कर लें, नहीं है तो आप इनके बगैर भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, सारी चीज़ें जो थी हमारी इसमें हो गई हैं मिक्स। अभी ये बैटर हमारा थोड़ा थिक है, इसमें अभी थोड़ा दूध और जाएगा। हमें इस बैटर को ना ही बहुत थिक बनाना है, ना ही बहुत पतला बनाना है। ये देखिए जी, बैटर हमारा हो गया है तैयार। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी इसको चूल्हे की तरफ लेके। अब जब ये मैं बनाने लगी हूँ, तकरीबन मैं 1 घंटे के बाद इनको बनाने लगी हूँ। अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है बेकिंग पाउडर। और फ्रेंड, मेरी थोड़ी वीडियो स्किप हो गई थी, मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी शामिल किया है। एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी तो लाइट चली गई और मेरी वीडियो वहाँ से स्किप हो गई, इसलिए आपको बताती जाऊँ कि 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल भी शामिल किया है। अब ये पहले मैं बनाऊँगी तवे पे। तवे को हल्का सा हमने ग्रीस करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं हमने शामिल करना, क्योंकि ऑयल इसमें मौजूद है। पहले मैं तवे वाले भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये फ्रेंड इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हल्का सा इसको हमने आपने इसको लो टू मीडियम आंच पे बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना। इस तरीके से आपने एक बड़ा चम्मच डाल के इसको लो टू मीडियम आंच पे पहले गरम करेंगे, पकाएंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने पर मैं इसको पलट दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम हमें एक साइड पे लगेगा और 2 से 3 मिनट का टाइम हमें दूसरी साइड पे लगेगा।
ये आप देख सकते हैं जी, मैंने इसको एक साइड से पलट दिया है। ये हमारा एक सैंडविच तकरीबन तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इस पे आया है और इतना ही ज़बरदस्त कि आप अगर पराठे या इसको आप नॉर्मल सी चटनी के साथ खा लें, आप इसको केचप के साथ खा लें, आप इसको मायोनीज़ के साथ खा लें, ये इतनी ही ज़बरदस्त लगेगी। इसका अपना टेस्ट इतना मज़े का है कि आप इसको चाहे कोई भी चटनी ना इसके साथ इस्तेमाल करें, चाहे आप कोई भी केचप ना इस्तेमाल करें, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, बाकी इसी तरह मैं सारे ये तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम कुछ बनाएंगे सैंडविच टोस्टर में, वो भी मैं आपको सारे बताती जाऊँगी। ये पहले हम तवे वाले सारे तैयार कर लेंगे। ये सारे रेडी करने के बाद मैं आपको सैंडविच टोस्टर वाले भी तैयार करके दिखाती हूँ। ये आप देखें फ्रेंड्स, हमने इसको अब दरमियान में से कट कर लेना है और ये देखिए कितना मज़े का और कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। अब जी मैं आपको बना देती हूँ साथ साथ सैंडविच टोस्टर वाले भी, वो मैं अपने तैयार कर लेती हूँ साथ साथ, और टोस्टर में भी तैयार कर लेते हैं। इनको आप हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और तकरीबन इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि हमारा जितना सैंडविच टोस्टर का एरिया है उसी में ये ताकि पूरा भी आ जाए और हमारा सैंडविच भी अच्छा बने। जस्ट तकरीबन 5 मिनट में ये हमारे रेडी हो जाते हैं। बैटर आप बना के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको रखना है, जैसे आप रात को बना के रखते हैं और उस वक्त तक अगर फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं शामिल किया, अगर आपने इसको बेकिंग पाउडर में अगर आप इसमें शामिल कर देंगे तो आपको इसको फ़ौरन तौर पे बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको रात को बना के रख लेंगे, आपने सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में देना है, तो आप बेकिंग पाउडर के बगैर इसको बना के रख लें और सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे सैंडविच जो हैं वो टोस्टर में भी तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, हमें जस्ट 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है और ये हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब मैं सारे सैंडविचेस जो हैं इसी तरह से तैयार करके फिर इसका मैं आपको दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए मेरे लिए ये आपका बहुत सारा प्यार होता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ और अच्छे से अच्छा काम करें। ये आप लोगों का बहुत सारा प्यार होगा मेरे लिए। ये आप देखें हमारा जी सैंडविच हो गए हैं तैयार और ये आप देखें कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने खूबसूरत कि बच्चे तो आपके झूम उठेंगे और बहुत खुश होकर ये खाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और इतने मज़े का इनका टेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रखेंगे दुआओं में याद। अब लाली शेख को दे इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।